लड़की जो छत से अपने पापा को ढकेल दे। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल स्टार फैक्ट्स एंड रिव्यू। बॉलीवुड की दुनिया चमकती हुई लगती है, पर इस पे पीछे छिपी होती है रिश्तों की तकरार, ईगो क्लैश और तगड़ी पॉलिटिक्स। एक समय था, बॉस को तो बोलने दे। बात क्या हुई क्या? जब गोविंदा और संजय दत्त साथ में सुपरहिट फिल्में देते थे, लेकिन अचानक दोनों एक दूसरे के साथ दिखना बंद हो गए। आखिर क्यों? क्या हुआ? किसने किसे धोखा दिया? 10 अक्टूबर रात के 10 बजे पल्लू आपकी जेल से कौन से साल ये मुझे नहीं। क्या यह रिवेलरी थी, ईगो क्लैश था, या इंडस्ट्री का पॉलिटिक्स था? जी हाँ दोस्तों, आज हम बताएंगे कि गोविंदा और संजय दत्त के दोस्त से दुश्मन तक की गुप्त कहानी। आपको पता है हमारा बंगला कितना बड़ा है? कितना बड़ा है साहब? ओ जी, इतना बड़ा है कि हमको एक कमरे में से दूसरे कमरे में जाने के लिए मोटरसाइकिल यूज करना पड़ता। 90 का जमाना था दोस्तों। गोविंदा कॉमेडी के किंग और संजय दत्त एक्शन के बादशाह थे। जब दोनों साथ आए तो फिल्मों में धमाका हो गया। 50 रुपीज। ब्रदर, अपना क्रेडिट कार्ड निकालिए। अबे जेब में राशन कार्ड नहीं है, तू क्रेडिट कार्ड की बात करता है? कैश दे कैश। हसीना मान जाएगी सुपरहिट कल्ट क्लासिक बन गई। वहीं खिलाड़ी 420 में रूमर्ड कोमिक डील्स हुआ। वहीं स्टेज शो में दोनों की फिल्मी दोस्ती हो गई, अंदर थी। एक का स्टाइल स्वैग और दूसरे का कॉमेडी टाइमिंग। लोग कहते थे ये जोड़ी अगर आगे बढ़ी तो दर्जनों सुपरहिट फिल्में दे सकते हैं। और खेल खलास। यहाँ से शुरू होती है। फिल्म इंडस्ट्री में रिश्ते सिर्फ दोस्त से ही नहीं चलते हैं ईगो, स्टारडम और राजनीति पर। जी हाँ दोस्तों, संजय दत्त ने उस दौर में बड़े बड़े प्रोजेक्ट साइन करने शुरू कर दिए थे। गोविंदा पर लेट कमिंग ईगो, डायरेक्टर से झगड़ा जैसी इमेज चढ़ने लगी थी दोस्तों। प्रोड्यूसर को संजय की प्रोफेशनलिज्म और गोविंदा की अनप्रेडिक्टेबिलिटी का फर्क दिखने लगा था। यहीं से उन दोनों के बीच की दूरी शुरू होती है। हमने जब उसको हम क्यों आ रहे, देखो इसकी बात खत्म हुई। कबट कपट। बॉस है कौन? फिल्म हसीना मान जाएगी कि शूटिंग के दौरान दोनों की बॉन्डिंग अच्छी थी, लेकिन इसके कुछ साल बाद एक प्रोजेक्ट प्लान हुआ। एक मल्टी स्टारर फिल्म थी जिसमें संजय दत्त और गोविंदा और एक बड़े डायरेक्टर का नाम जुड़ा था, लेकिन गोविंदा ने डेट्स में देरी कर दी और वहीं संजय दत्त को लंबे समय तक इस बात का इंतजार करना पड़ा। प्रोड्यूसर ने संजय को बताया कि गोविंदा पर लगा कि गोविंदा स्टार एटीट्यूड दिखा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, गोविंदा को लगा कि निर्माता सिर्फ संजय की ही तरफदारी कर रहे हैं, और फिर वही पुरानी बॉलीवुड पॉलिटिक्स और मिसकम्युनिकेशन ने दोस्ती में दूर। जब बॉलीवुड में अगर दो एक्टर दूर हो जाएं तो मीडिया मसाला बना देती है। जी हाँ दोस्तों, पत्रिकाओं ने लिखा कि गोविंदा ने संजय को सेट पर घंटों इंतजार करवाया, और दूसरी तरह यह खबर चलने लगी कि संजय को लगता है कि गोविंदा प्रोफेशनल नहीं है। हालांकि दोनों ने खुलकर कभी भी इस बात का स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन दोनों को साथ में फिल्मों से गायब रहना बड़ी कहानी, जी हाँ दोस्तों, खुद बता रहा था। नब्बे में गोविंदा अकेले फिल्में हिट करा देते थे और संजय दत्त बिग बैनर और एक्शन की जान थे। दोनों अपनी अपनी पीक पर थे। एक दो स्टार एक साथ बराबर स्क्रीन स्पेस कर रहे थे, और वहीं ईगो पॉलिटिक्स भी था कि कौन सबसे बड़ा स्टार है। प्रोड्यूसर की फेवरेटिज्म चल रही थी, अपने अपने हिसाब से जो है कि एक्टर चुन रहे थे, और डायरेक्टर भी डिमांड कर रहे थे कि स्पिरिट अब बदला जाए। कुछ खबरें तो इस प्रकार थी कि प्रोड्यूसर चाहते थे कि संजय को ज़्यादा फुटेज मिले, और गोविंदा इस चीज़ से बिल्कुल खुश नहीं थे दोस्तों। यह चीज़ें जो है कि फटकार बनती गई दोस्तों, और यह सब जब खुलकर आया तब 2000 में दोनों के बाद, जी हाँ दोस्तों, 2000 के बाद दोनों की राहें पूरी तरह से अलग हो गई। संजय दत्त जैसे कि उनकी फिल्मों की बात करें तो मुन्ना भाई MBS, कांटे, शूट आउट एट लोखंडवाला, बड़े बैनर जैसे फिल्मों में काम करने लगे दोस्तों। वही गोविंदा की बात करें, कम फिल्में और गलत प्रोजेक्ट्स और राजनीति में उनका प्रवेश होना, और फिर से ज़बरदस्ती कमबैक करने की कोशिश करना। अब दोनों की फिल्में की लाइंस अलग अलग हो गई दोस्तों। प्रोड्यूसर को भी पता था कि दोनों को साथ लाना अब मुश्किल होगा। जी हाँ फ्रेंड, और हम बताएंगे कि सच्चाई क्या
है। असल में यह झगड़ा नहीं है, यह सर्कमस्टेंस थे दोस्तों। प्रोफेशनल लाइब्रेरी, मिसकम्युनिकेशन, स्टारडम का प्रेशर, इंडस्ट्री पॉलिटिक्स और गलत समय गलत फैसले। जी हाँ दोस्तों, दोनों ने कभी एक दूसरे पर आरोप नहीं लगाए, इसलिए यह एक साइलेंट सेपरेशन था। फिल्मी दुनिया में कोई रिश्ता हमेशा के लिए खराब नहीं होता। कई अवार्ड शोनों में देखा गया है कि दोनों मिले हैं, हंसी मजाक भी किए हैं, लेकिन साथ में उनकी फिल्में फिर दोबारा नहीं आई। प्रोड्यूसर ने भी कोशिश की, लेकिन माना जाता है कि डेट्स और स्क्रिप्ट और कंडीशन मैच नहीं हो पाई थी दोस्तों। बॉलीवुड में दोस्ती, रिवेलरी और ईगो का खेल चलता ही रहता है। संजय दत्त और गोविंदा अगर साथ रहते तो शायद आज हमें कई लेजेंडरी फिल्म्स देखने को मिलती, पर जिंदगी के फैसले कभी कभी सितारों की तरह होते हैं, दूर चमकते हुए मगर एक दूसरे से टकराए बिना। जी हाँ दोस्तों, क्या आप भी संजय दत्त और गोविंदा की जोड़ी को पर्दे पर फिर से देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए दोस्तों, और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।